एक जंगल में संतन दास नाम का एक मिल्कमैन रहता था। वह बचपन से ही जंगल में रहकर बड़ा हुआ था, इसलिए वह सभी जानवरों और पक्षियों की भाषा और उनके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था। संतन दास जंगल के सभी पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। संतन दास चाहता था कि सभी जानवर और पक्षी आपस में खुशी खुशी रहे, एक दूसरे से प्यार करे और एक दूसरे की भाषा को समझे। इसलिए संतन दास ने जंगल में एक छोटा सा स्कूल खोल रखा था, जिसमें वह सभी पक्षी और जानवरों को इकट्ठे करके पढ़ाया करता था। संतन दास उनको यह भी सिखाता था कि दूसरे जानवरों से अपने आप को कैसे बचाना है। पढ़ाई करने के बाद सभी पशु पक्षी संतन दास के साथ खेलते, खूब मजे करते और डांस भी करते। यह बात कौवे को हजम ना हुई। वह तुरंत ही उस जंगल के राजा शेर के पास गया। जंगल का राजा शेर बहुत सख्त स्वभाव का था। कौवा ने बोला, शेर महाराज, अभी जंगल में आपकी कोई भी बात नहीं मानता। सभी पशु पक्षी संतन दास की बात मानते हैं और संतन दास सभी को आपके खिलाफ भड़काता है। अरे, किसकी हिम्मत है जो शेर के खिलाफ बोले? तुम जल्दी से जाओ और तोते को मेरे पास भेजो। जो हुक्म महाराज, मैं अभी जाता हूँ और तोते को आपके पास भेज देता हूँ। मैं देखता हूँ जंगल के सभी पशु पक्षी मेरे खिलाफ कैसे बोलते हैं। सभी को अपने पास बुलाता हूँ। उसने तुरंत ही तोते को अपनी गुफा में बुलाया और उसे बोला कि सभी जानवरों और पक्षियों को मेरा हुक्म पास कर दे, कल से कोई भी संतन दास के स्कूल में नहीं जाएगा। इस जंगल के सभी जानवर और पक्षी कल सुबह मेरे से मिलने आएंगे। यह मेरा हुक्म है। तोते ने तुरंत ही जवाब दिया, ठीक है हजूर, मैं जंगल के सभी पशु पक्षियों को आपका मैसेज पास कर देता हूँ। इतना बोल के तोता वहां से उड़ गया। शेर इस बात से बहुत हैरान हुआ कि तोते ने मेरा हुक्म तुरंत ही मान लिया। पहले तो यह मेरे से बहुत सवाल जवाब किया करता था। ऐसी क्या बात है? शेर सोच में डूब गया। और उधर दूसरी ओर तोता सभी पशु पक्षियों को घर घर जाकर मैसेज पास करने लगा। जल्दी से चलो, शेर ने सभी को अपनी गुफा के पास बुलाया है। सैया बहन, तुम भी जल्दी से आ जाना। मैया मेरी बहन, तुम भी जल्दी से आ जाना। लूमड़ी डोगी, तुम भी जल्दी से आ जाना। बंदर और गाय, आप भी आ जाना। सुबह होते ही शेर गुस्से से भरा हुआ अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी गुफा की चारों ओर जंगल के सभी पशु पक्षी खड़े हुए थे। शेर ने उन सभी से बोला, आज के बाद आप सभी सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे मेरी गुफा के सामने खड़े रहोगे। इस पर सभी ने शेर को तुरंत ही जवाब दिया, जी हजूर, जैसे आपका हुक्म। शेर को ऐसे लगा उसके डर से जंगल के सभी जानवर उसका हुक्म मान रहे हैं। माने भी क्यों ना, वह जंगल का राजा जो ठहरा। उसने संतन दास को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये संतन दास कौन है जो पूरे जंगल का माहौल खराब कर रहा है और सभी जानवरों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? ऐसे कई दिन चलता रहा। सभी जानवर सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे शेर की गुफा के सामने खड़े हो जाते और शाम को वापस चले जाते। हर रोज शेर भी कई बार अपनी गुफा से बाहर निकलता है और सभी जानवरों और पक्षियों को सामने खड़ा देखकर फिर अपनी गुफा के भीतर चला जाता है। लेकिन आज 2 दिन हो गए, शेर अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला। फिर भी शेर का हुक्म मानते हुए जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी हर रोज की तरह शेर की गुफा के सामने खड़े हुए थे। उधर दूसरी ओर कौवा जंगल के सभी पशु पक्षियों को सजा दिलाकर खुद अपने घर में आराम से लेट रहा था।
इतने में दूसरे जंगल के पक्षियों ने कौवे को अकेला पाकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उसे जख्मी करके चले गए। कौवा अपनी मदद के लिए बहुत चलाया। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज जल्दी करो। जंगल का कोई भी जानवर और पशु पक्षी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि सभी शेर की गुफा के सामने खड़े हुए थे। शाम को जब सभी पशु पक्षी अपने घर में वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि कौवा अपने घर में बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। उन्होंने कौवे को देखा, वह बुरी तरह जख्मी था। वह उसे उठाकर संतन दास के पास ले गए। संतन दास ने जल्दी से कौवे को बेड के ऊपर लिटाया, उसे मरहम पट्टी की और उसे जो भी इलाज की जरूरत थी दिया। शेर के ऐसा करने पर सभी जानवरों और पक्षियों ने उसकी गुफा के सामने खड़ा होना बंद कर दिया और उन्होंने संतन दास को सारी बात बताई कि शेर उनको सुबह से शाम तक अपनी गुफा के सामने भूखे खड़े रखता और खुद गुफा से बाहर नहीं निकलता। खुद तो भोजन कर लेता है, हमें पूछता तक भी नहीं, हमें बुरा भला भी बोला। आज कौवे के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार भी शेर है। सभी जंगल के जानवर और पक्षी शेर को गलत समझ रहे थे, लेकिन संतन दास जंगल के सभी जानवरों के बारे में अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि शेर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वह दूसरे जानवरों और पक्षियों को दुख देकर खुद अपनी गुफा में आराम से नहीं बैठ सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। इतने में पास लेटे हुए कौवे को होश आने लगी। वह सभी जानवरों और पक्षियों की बात सुन रहा था। होश में आते ही कौवे ने अपनी जान बचाने के लिए सभी जानवरों, पक्षियों और संतन दास का दिल से धन्यवाद किया। फिर वह सभी से माफी मांगते हुए बोला, इसमें शेर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही शेर को आप सभी के खिलाफ और संतन दास के खिलाफ भड़काया था। फिर कौवे ने शेर के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जिनको सुनकर सभी हैरान रह गए। आप शेर को गलत मत समझो। जब आप गुफा के सामने खड़े होते थे तो शेर गुफा के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल के आप सभी की रक्षा करता था कि कोई दूसरे जंगल का जानवर या पशु पक्षी आपके ऊपर हमला न कर दे। अगर मैं भी आपके साथ गुफा के सामने खड़ा होता तो शेर आज मेरी यह हालत नहीं होने देता। शेर आप लोगों को गुफा के सामने भूखा प्यासा खड़ा देखकर कई बार तो गुफा के भीतर जाकर रो पड़ता, परंतु शेर ने आपको सजा देना भी उचित समझा। उसने आपको सजा इसलिए नहीं दी कि आप संतन दास के स्कूल में जाते हो, बल्कि उसने आपको सजा इसलिए दी कि आपने शेर के बिना पूछे ही कोई कदम कैसे उठा लिया। कल को आप शेर के बिना पूछे कोई ऐसा कदम ना उठा लो जिससे आपका कोई नुकसान हो। शेर ने हमेशा आपका भला ही सोचा। जब आप लोग शाम को अपने घर जाकर खाना खाकर अपने अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाते थे तो शेर भूखा प्यासा रात से लेकर सुबह तक आप लोगों की रक्षा करता ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जिस दिन शेर ने आप लोगों को सजा सुनाई उस दिन से लेकर आज तक शेर ने अपने मुंह में पानी और अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं डाला। इसके बीच में शेर कई बार बेहोश हो चुका, फिर भी वह एक ही बात बोलता था कि जब मेरी प्रजा भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। जब कौवे ने लास्ट बात बोली तो सभी की आंखों में पानी आ गया। भूखा और प्यासा रहकर शेर की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी कमजोर हालत देखकर बाकी के सभी जानवर और पक्षी दुखी हो। वह आप सभी को हमेशा खुश देखना चाहता था। इतना सुनने के बाद संतन दास और सभी जानवर पक्षी शेर की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। वह शेर की गुफा के सामने खड़े हो जाते हैं, परंतु शेर बाहर नहीं आता।
फिर वह सभी घबराते हुए शेर की गुफा के भीतर जाते हैं। शेर भूख प्यास के कारण बेहोश पड़ा था। अब शेर को थोड़ी थोड़ी होश आने लगती है। शेर सभी को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। कौवा सारी बात शेर को बताता है और अपनी गलती मान लेता है। शेर उसे माफ कर देता है। जंगल के बाकी जानवरों और पक्षियों ने भी शेर से माफी मांगी और वादा किया, आपके बिना पूछे हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें और आपको तकलीफ हो। और सभी बोले, महाराज हमें पता चल गया है, हमें तो सिर्फ अपनी फिक्र होती है। एक सच्चे और ईमानदार राजा को अपने से ज्यादा अपनी प्रजा की फिक्र होती है। उसके बाद शेर ने संतन दास की ओर देखा और बोला, दोस्त मुझे माफ करना, मैं आपको गलत समझता था। आपकी शिक्षा के कारण आज मेरे सभी पशु पक्षी भूखे और प्यास खड़े रहे। इन्होंने मेरे हुक्म को माना। एक राजा को प्रजा और क्या चाहिए। धन्यवाद दोस्त। तो प्यारे दोस्तों, जब भी हमें हमारे माँ बाप, भाई बहन, टीचर या बुजुर्ग लोग डांटे तो उनकी बात का गुस्सा बिल्कुल मत करना। वह हमें हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, वह हमें डांट के खुश नहीं होते। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यह हमारी दूसरी कहानी है। यह कहानी भी हमारी खुद की लिखी हुई है और खुद ही इस कहानी में सारा काम किया है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे ऐसी कहानी लिखें जिसे आप और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो प्लीज आप हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।